करेक्ट, दे वोंट क्वेश्चन। थोड़ी डिडक्टिव रीजनिंग अप्लाई करके देखो, क्या एक मैन मेड चीज का एग्जिस्ट होना प्रूव करता है कि कोई कहानी असली होती है? मेरी राय में ये कोई इतनी गलत चीज नहीं है कि ऑपोजिंग आइडियोलॉजी वाली पार्टीज साथ में मिलकर आकर एक सरकार बनाए, एज लॉन्ग एज ये सरकार स्टेबल बनी रहे और इनके बीच में एग्रीमेंट रहे। गाइस, ध्रुव राठी ने एक केरला स्टोरी पे जो वीडियो बनाया उस पर 15 मिलियन व्यूज़ आए। उससे एक ऐसा नैरेटिव सेट हुआ जो कि बिल्कुल सही नहीं था, और उसमें जो मेरा व्यू पॉइंट है वो मैंने दिया। कई और यूट्यूबर्स ने अपने वीडियो बनाए, उस पर ध्रुव ने रिप्लाई किया अभी रिसेंटली। उसने मेरा भी इंट्रो में एक थंबनेल डाला और मेरी आवाज़ भी है उसमें। राठी जी ने कितना गलत बोला है। ध्रुव राठी भाई नहीं पकड़ सकते भैया। ध्रुव राठी भाई साहब केरला को डिफेम किया और इतनी बेकार एनालॉजी, ये केरला स्टोरी है। In a way he said that I am actually replying to everybody, तो because he is responding to me, और मैंने देखा कि किसी भी मेरे पॉइंट पे उसने काउंटर नहीं किया, पर इतना साफ है कि उसने बहुत सेलेक्टिवली रिस्पॉन्ड किया। घंटों लंबा बन जाएगा, इसलिए जो 4-5 सबसे पॉपुलर वीडियोस हैं उन्हें पकड़ते हैं। किसी भी लॉजिकल पॉइंट को उसने काउंटर नहीं किया, पर लॉजिकल फैलेसीज की बात जरूर करी, और वो हम भी करेंगे इस वीडियो में। एक चीज पे ध्रुव ने जरूर रिप्लाई किया। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था जिसमें ध्रुव की बहुत सारी मिस्टेक्स हमने हाईलाइट करी थी, कैसे उसके वीडियोस में बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, उसको उसने जरूर एक्सेप्ट किया कि मिस्टेक्स हो जाती थी, बिकॉज क्वालिटी प्रोसेस इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मुझसे कभी गलतियां नहीं हुई हैं। 500 वीडियोस हैं चैनल पर, उनमें से 10-20 में तो बड़े आराम से गलतियां मिल जाएंगी। और पहले क्वालिटी चेक इतना अच्छा होता नहीं था। जब मैं अकेले वीडियो बनाया करता था, पूरी टीम के साथ वीडियो बनाता हूं तो अच्छा क्वालिटी चेक हो पाता है कि कहीं कोई गलतियां ना निकले। वेल, आई गिव फुल मार्क्स टू ध्रुव ऑन दैट। देखो, अगर आइडियोलॉजी की बात करें तो ध्रुव और मेरी आइडियोलॉजी बहुत डिफरेंट हो सकती है, ओपिनियंस डिफरेंट हो सकती हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे, पर यू कांट टेक अवे द फैक्ट दैट द गाय इज रियली हार्ड वर्किंग। तो एज अ यूट्यूब क्रिएटर आई बिलीव ही इज वेरी गुड। प्रॉबेबली एज एन इन्फ्लुएंसर ही इज नॉट अप देयर, बट एट द सेम टाइम ये जो केरला स्टोरी पे डिबेट चल रही है, ये जो मेरा इनिशिएटिव अभी है इस पे रिस्पॉन्ड करने का, तो वो चीज़ भी ज़रूरी है, बिकॉज एक हेल्दी डिबेट होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। वही आज हम करेंगे। मेरे उस वीडियो में एक पोस्ट है, टाइमलाइन जो है वो 3 मिनट्स 28 सेकंड्स है। उसमें मैंने एक पोस्ट शेयर किया जिसमें ध्रुव राठी अपने आप को आप सपोर्टर कहते हैं, AAP सपोर्टर, आम आदमी पार्टी का, और कहते हैं कि अगर कोई भी काउंटर करता मुझे किसी और व्यू पॉइंट को, तो मैं उसको डिस्कस करने से कभी हेजिटेट नहीं करूँगा। तो मैंने एक ट्वीट किया था ध्रुव आपको, आपने उसका काउंटर नहीं किया, एंड आई वुड लव सी इफ यू कैन कंडम दैट, क्योंकि वो पुराना पोस्ट है, बट मॉरल्स तो पुराने नहीं हो जाते ना, मॉरल्स तो आपके सेम होंगे। एंड आई एम श्योर यू एज अ क्रिएटर हैज़ इवॉल्व्ड। आप बस आपके सपोर्टर नहीं हैं, आप एक इन्फ्लुएंसर हैं जो अनबायस्ड पर्सपेक्टिव देना चाहेगा, एक बस पार्टी को सपोर्ट या हिट नहीं करना चाहेगा। आपने जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे अपना एक वीडियो डाला था, उस पर हमने लास्ट वीडियो में जब काउंटर किया था, जिसमें आपकी कैलकुलेशन पूरी रॉन्ग थी, राइट, एंड वी प्रूव दैट विद डेटा एंड विद फैक्ट्स। और अब जो डेटा आ रहा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का, उससे भी पता चलता ही वो चीज़, राइट। तो प्लीज़ एक्सेप्ट माई चैलेंज एंड प्रूव मी दैट यू हैव इवॉल्व्ड एज एन इन्फ्लुएंसर, ओके। तो ध्रुव, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये ट्वीट पे रीट्वीट करना, क्योंकि अगर नहीं करते तो मतलब आप सभी भी प्यार करते हैं आम आदमी पार्टी से, और आप बीजेपी से सख्त नफरत करते हैं। इसका यही मतलब हो सकता है, और कोई मतलब नहीं है इसका, है ना। गाइस, आप यही सोच रहे होंगे ऐसा कैसे भाई, बस ध्रुव के ये ट्वीट को रीट्वीट ना करने से ऐसा कैसे साबित हो सकता है कि वो बीजेपी को हेट करता है और आम आदमी पार्टी को अभी भी प्यार करता है। गाइस, ऐसा तब होता है व्हेन देयर इज़ अ फॉल्स डिलेमा, फैलेसी। ये मैं इसके बारे में इसलिए भी बात कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा ही कुछ किया ध्रुव ने अपने वीडियो में। फॉल्स डिलेमा फैलेसी को फॉल्स डाइकोटमी भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ ऐसा होता है कि आप एक पोलर ऑपोजिट्स, एक्सट्रीम ऑप्शंस रख देते हैं, और बिल्कुल जो और पॉसिबिलिटीज है उसको इग्नोर कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि और भी कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब ध्रुव ने ऐसे ही किया ना अपने वीडियो में, ही यूज्ड फॉल्स डिलेमा फैलेसी। एक और बात बताता हूँ आपको पता है कि ध्रुव राठी जर्मनी क्यों रहता? क्योंकि वो भारत से प्यार नहीं करता, वो भारत से सख्त नफरत करता है। क्योंकि अगर करता होता प्यार तो यहाँ रहता होता ना इंडिया में। अब आप सोच रहे होंगे भाई ये तो बड़ा बाइस चीज़ हो गई, ये बड़ा रूड और ब्लंट हो गया आपका। आई नो, ये बस मैंने इसलिए बोला कि आपको समझ में आए कि और पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं, और कैसे आपको बस इधर और के चंगुल में फंसा लिया जाता है। क्योंकि और भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना कि ध्रुव जर्मनी क्यों रह रहा है। ध्रुव इसलिए भी रह रहा हो सकता है क्योंकि हो सकता है उसकी वाइफ को इंडिया पसंद ना हो, उसकी फैमिली में किसी को या ध्रुव को या किसी और को प्रॉब्लम हो पॉल्यूशन से, मेडिकल इशू हो, ध्रुव को डर लगता हो यहाँ आने से। देयर कुड बी एंडलेस पॉसिबिलिटीज, राइट। और यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि फॉल्स डिलेमा फैलेसी होती क्या है, क्योंकि ध्रुव ने केरला स्टोरी के अपने वीडियोज़ में ये फॉल्स डिलेमा फैलेसी अच्छे ढंग से यूज़ करी है। पर जहाँ वो खुद फैलेसीज की बात कर रहे थे, उन्होंने शायद खुद शीशे में शक्ल नहीं देखी अपनी बहुत टाइम से, तो मैं आज उनके लिए शीशा खरीद के लाया हूँ। तो गाइस, मैं इस फैलेसी की बार बार बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ध्रुव ने अपने वीडियोज़ में 32,000 के नंबर पे फोकस किया
और उसने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को भी सेलिब्रेट किया। उसने ये बताया कि कैसे 32,000 का नंबर बहुत इंपॉर्टेंट था और अब क्योंकि कोर्ट ने उसको हटवा दिया है, डिस्क्लेमर ऐड करवा दिया है, तो हम जीत गए हैं, हमारा वीडियो सही था, हम सही थे। पर ध्रुव राठी बहुत आराम से इस चीज़ को भूल गए कि उन्होंने अपने वीडियो में एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात करी थी कि ये मूवी एक प्रोपेगेंडा है, और ये प्रोपेगेंडा का पूरा ब्लेम ध्रुव ने बीजेपी की सरकार को दिया था और ये बताया था कि कैसे बॉलीवुड की मूवीज़ को यूज़ किया जा रहा है और ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है अगले इलेक्शंस में केरला को हराने की पूरी साजिश है, ये षड्यंत्र है। तो यहाँ बाकी फैलेसीज की बारे में बात बाद में करेंगे, पहले फॉल्स डिलेमा फैलेसी की बात करते हैं कि कैसे 32,000 का जो नंबर है ये कहीं से भी बीजेपी का प्रोपेगेंडा कैसे हो गया। यहाँ बस एक ऑप्शन कैसे एग्जिस्ट करी है, यहाँ क्या कोई और पॉसिबिलिटी नहीं किसी भी और ऑप्शन की? जैसे सुदीप्तो सेन के पास शायद सही डेटा नहीं था, सुदीप्तो सेन की टीम से गलती हो गई, या सुदीप्तो सेन बस अपनी मूवी को हाइप दिला रहे थे बिकॉज उनको पता है लोगों को सिनेमा घरों में खींचने के लिए कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी चाहिए, कुछ ना कुछ हाइप चाहिए, मार्केटिंग करने के लिए और कोई तरीका उनके पास शायद नहीं था, तो उन्होंने एक नंबर को एग्जैजरेट करके बोल दिया और उसको कहीं ना कहीं प्रूव भी नहीं कर पाया। ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बोला कि उसका पूरा श्रेय, इसका पूरा ब्लेम, इसका पूरा आंसर सुदीप्तो सेन और विपुल शाह को ही देना चाहिए। बट ये फॉल्स डिलेमा फैलेसी इसलिए भी है क्योंकि जहां सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को सीधा ये बोल दिया कि इससे साबित होता है कि हम सही थे और मूवी प्रोपेगेंडा है, ये गलत है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो सुप्रीम कोर्ट इस फिल्म का बैन लिफ्ट नहीं करता, इस फिल्म को रिलीज नहीं होने देता। तो कैसे ये प्रोपेगेंडा है, कैसे उन्होंने पूरा नैरेटिव प्रोपेगेंडा से शिफ्ट करके बस 32,000 के नंबर को हटा देना अपनी जीत में देखा। बहुत कंफर्टेबली एक पार्ट को उन्होंने ग्लोरीफाई करके बताया कि कैसे 32,000 का नंबर गलत प्रूव हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया। पर 32,000 का नंबर तो हमेशा से गलत था, इनफैक्ट सुदीप्तो सेन भी बोल रहे थे। तो वो तो आपके वीडियो का नैरेटिव था ही नहीं, आपके वीडियो का नैरेटिव था कि बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, और यहां ये फर्स्ट डिलेमा फैलेसी साफ नजर आ रही है। तो उसने क्या किया, बड़ी सेलेक्टिवली चीजों को चूज किया अपने काउंटर वीडियो में। एक ऐसा बंदा पकड़ा जिसकी फिक्शनल लाइफ को लेकर उसने कमेंट किया, टिप्पणी किया, उसमें नैरेटिव अगेन सेट किया एंड पूरा वीडियो उस पर बेस कर दी। ध्रुव, एक और बात मुझे समझ नहीं आई, तुम अपने बहुत सारे दोस्तों को प्रोटेक्ट करते हो जो कॉमेडी स्टैंड अप करते हैं और वो जब हिंदू धर्म का मजाक उड़ाते हैं तो उनको सपोर्ट करते हो, उनको डिफेंड करते हो। पर एल्विश के पीछे वाले बैनर जय श्री राम से तुम्हें बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि उसका जो कंटेंट है, उसकी बातें हैं, वो रेजोनेट नहीं करती शायद हमारी संस्कृति से, राइट? ये तुम्हारा पॉइंट था। पर एक बात बताओ ना मुझे, ये हिपोक्रेसी क्यों, ये वाला पॉइंट तुम क्यों उठा रहे हो जय श्री राम वाला, या अगेन रेड हेरिंग फैलेसी को यूज कर रहे हो? क्योंकि तुम जब हनुमान जी का एग्जाम्पल देते हो, जब तुम श्री राम का एग्जाम्पल देते हो, तो तुमसे मेरा सवाल ये है कि तुम ये क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि तुम तो रामायण में बिलीव ही नहीं करते। याद है अपना ये वाला वीडियो? कुछ लोग कहते हैं कि रामायण जो थी ये कहानी नहीं है, ये सिर्फ ये हमारी हिस्ट्री है, क्योंकि जो ब्रिज है श्रीलंका और इंडिया के बीच में वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है और वो डिस्कवरी चैनल में दिखाता है कि वो मैन मेड ब्रिज। तो लोग बोलते हैं अच्छा क्योंकि वो ब्रिज एग्जिस्ट करता है इसलिए ये एक्चुअली में हमारी हिस्ट्री है, ये कहानी असली में हुई थी। लेकिन थोड़ा सा लोग एक लेवल तक ही सोचते हैं, उससे ज्यादा डीप नहीं जाते। Correct, they won't question थोड़ी डिडक्टिव रीजनिंग अप्लाई करके देखो, क्या एक मैन मेड चीज का एग्जिस्ट होना प्रूव करता है कि कोई कहानी असली होती है? क्या ये वो लॉजिक नहीं हो गया कि स्पाइडरमैन में न्यूयॉर्क शहर दिखाते हैं, तो न्यूयॉर्क शहर तो असली में एग्जिस्ट करता है, तो स्पाइडरमैन भी असली होगा। स्पाइडरमैन भी असली में एग्जिस्ट करता है, नहीं हो सकता। That's true. मैं आपको दिखाना चाहूंगी कैसे जब ध्रुव को काउंटर किया जा रहा था और लोग ध्रुव को कंडेम कर रहे थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे, 3 लाख डिसलाइक्स भी हैं उसके वीडियो पे, तो ध्रुव राठी ने क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया मई 18 को, जिसमें उसने अपनी वाइफ को फॉरेनर वाइफ बताया और बताया कि कैसे उसको गंदे गंदे मैसेजेस आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट अप्रिशिएट दैट, एंड मैंने कभी भी अपने वीडियोज़ में ना कभी ऐसा किसी को प्रोवोक किया है, ना कभी कोई अब्यूज़ का भी वर्ड इस्तेमाल किया है, क्योंकि मुझे खुद लगता है कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बट ध्रुव से मैं ये पूछना चाहूँगा कि इज़न्ट इट कॉजियल फैलेसी? क्योंकि ध्रुव ने ये बोला कि कैसे वो जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं लड़कियों को, केरला स्टोरी की 3 लड़कियों को, कि भाई कैसे उनको मैनिपुलेट किया, जब उनकी केयर कर रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं, तो कैसे किसी और लड़की के बारे में इतना गंदा बोल सकते हैं? तो यहाँ कॉजियल फैलेसी इसलिए है क्योंकि जहाँ वो गलत है, पर उन फेक डीपीज के पीछे अगर कुछ लोग हैं तो वो सारे लोगों से कैसे कंपेयर कर सकते हो? आप ये कैसे कह सकते हो बिकॉज उन 3 लोगों ने ऐसा बोला तो वो जो सारे लोग हैं वो गलत क्रिटिसाइज कर रहे हैं ध्रुव को? मैं चाहता हूं कि ये वीडियो बार बार देखें, इन सारी चीजों के बारे में तहकीकात करें, इन्वेस्टिगेट करें। मैंने लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मैं बी-रोल्स यूज नहीं कर रहा बिकॉज दिस वीडियो इज अनफिल्टर्ड, आई एम टॉकिंग टू यू स्पॉन्टेनियसली एज मच एज आई कैन। बट अगर आप चाहते हैं इन्वेस्टिगेट करना तो आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे। ट्विटर पे हम लोग कई ट्वीट्स करेंगे इस वीडियो के बाद आने वाले टाइम में, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि दाल में क्या काला है और क्या सफ़ेद है।
और अगर कुछ ग्रे एरिया है तो वो भी दिख जाएगा। इनफैक्ट सबको ये बोल देना कि सब लोग गलत क्रिटिसाइज करें, इसको एसटी जनरलाइजेशन फैलेसी भी बोल सकते हैं। मुद्दे पे आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। एक और बात बोलूं, इस वीडियो में हम बहुत सारी ऐसी बातें करेंगे कि कैसे एक इन्फ्लुएंसर को बहुत रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। तो आगे बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे, पर अभी इस वक्त मैं आपको एक ट्वीट दिखाना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं कि क्यों आपको बहुत रिस्पॉन्सिबल होने की जरूरत है, क्यों आपको बहुत केयरफुल होने की जरूरत है। जब आप एक सेट आइडियोलॉजी के भाव में बह जाते हो और आप जब ब्लाइंड हो जाते हो, चाहे राइट आर्क से चाहे लेफ्ट आर्क से, तो कुछ ऐसे ट्वीट्स लिखते हो। अब ये देखिए ध्रुव भाई साहब ने क्या कहा। क्या इस ध्रुव के ट्वीट में आपको लॉजिकल फैलेसीज दिख रही हैं या आपको लॉजिक दिख रहा है? ये कहते हैं कि भैया ऊबर छोड़ दो, रिलायंस वगैरह छोड़ दो, बिकॉज रिलायंस अंबानी का रिश्ता मोदी के साथ है, ये इनकी एजम्पशन थी इसमें, तो ये सब कुछ छोड़ दो। क्यों? क्योंकि आपको छोटे बिजनेसेस को सपोर्ट करना चाहिए। अब ये जो नैरेटिव है इनके नेक्स्ट वीडियो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अब मैं आपको बताता हूं इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें फ्लॉ क्या है। सबसे बड़ा फ्लॉ, एक बात बताओ कि कोई उबर क्यों चूज करता है? क्योंकि वो अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि वो उस पर रिलाय करता है। क्या आप ऐसी सर्विस को यूज करना चाहोगे जो रिलायबल नहीं है? क्या आप ऐसी वेजिटेबल खाना चाहोगे जिसमें शायद एडल्ट्रेशन हो, चाहे उसमें मिलावट हो, या आप एक अच्छे ब्रांड के ऑर्गेनिक फूड खाना चाहोगे? दिस रियली डिपेंड्स ऑन मेनी अदर फैक्टर्स। आपके टाइम की कीमत क्या है? समटाइम्स यू टेक डिसीजंस बेस्ड ऑन दैट। शिपिंग इंडस्ट्री काम नहीं कर रही तो क्या जर्मनी से ध्रुव शिप से आएगा कि शिपिंग इंडस्ट्री को काम मिले, या एयरप्लेन से आएगा? या वो ये दिखेगा कि मेरे टाइम की वैल्यू क्या है, क्या मैं उस शिप पे रिलाय कर सकता हूं या मैं इस प्लेन पे रिलाय कर सकता हूं? क्या फ्लाइट ज्यादा सेफ है या शिप ज्यादा सेफ है? दूसरा पॉइंट, एम्प्लॉयमेंट देने की, सपोर्ट देने की बात ये भी है। तो उबर में जितने लोग काम कर रहे हैं, क्या आप उनको सपोर्ट नहीं कर रहे? क्या वो बहुत रिच हैं? जब आप रिलायंस फ्रेश में जाते हो तो क्या रिलायंस फ्रेश कोई भी एम्प्लॉय नहीं करता वहाँ? जो सिक्योरिटी गार्ड है उसकी सैलरी कहाँ से जाती है? जो बिलिंग स्टाफ है उसकी सैलरी कहाँ से जाती है? जो वहाँ क्लीनिंग कर रहा है, हाउसकीपिंग कर रहा है, उसकी सैलरी कहाँ से जाती है? तो ये जो बेकार के फ्लॉड ट्वीट्स हैं, जो बेकार के फ्लॉड लॉजिक हैं, उनको देखना बड़ा जरूरी है और आगे आप इस वीडियो में वही देखेंगे। एंड बाय द वे, अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं तो मेरी इन्फ्लुएंसर गाइड को डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि कई सवाल होते हैं कई लोगों के दिमाग में, मन में, कि भाई मैं इन्फ्लुएंसर बनूं या ना बनूं, क्या खतरा है, क्या मैं बन सकता हूं, डरते हैं लोग। तो उन सारे सवालों के जवाब, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं नहीं, वो आपको इस इन्फ्लुएंसर गाइड में मिल जाएंगे। ओके गाइस, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है, बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो भेड़ चाल में मत चलो। जो भी वीडियो में कोई भी अच्छी बात कर रहा है, सही बात कर रहा है, जो आपको रेलेवेंट लग रही है, अप्रोप्रिएट लग रही है, तो उसको अप्रिशिएट करिए। और अप्रिशिएट कर सकते हैं आप इस वीडियो को बस अपने एक लाइक से। तो अब आते हैं वापस वीडियो पे। उन्होंने अपने वीडियो में जो नैरेटिव सेट किया वो हिटलर को लेकर किया, कि कैसे बड़े झूठ को बोलते हो एक नैरेटिव सेट करने के लिए, एक सोच को स्थापित करने के लिए। और उन्होंने उसके मिनिस्टर, प्रोपेगेंडा मिनिस्टर जोसेफ गोबल्स के बारे में बात करी कि रिपीट करो अपने झूठ को। बट दिस वॉज क्वाइट इरेलेवेंट ना ध्रुव, क्योंकि एक मूवी का डायरेक्टर एक फिल्म बना रहा है, उसमें 32,000 का नंबर यूज करे, 2,000 का करे, 3,000 का करे, पर आप जब हिटलर की बात कर रहे हो तो आप एक लीडर की बात कर रहे हो। मतलब जहां आप मूवी की बात कर रहे हो और उसके डायरेक्टर की बात करनी चाहिए, वहां तक तो ठीक है, बट जब आप हिटलर की बात करते हो, गोबल्स की बात करते हो, तो आप एक लीडर की बात कर रहे हो। और एंड में जब आप बीजेपी का प्रोपेगेंडा दिखाते हो, मोदी को दिखाते हो कि मोदी सपोर्ट कर रहा है, तो आप एक तरह से ऐसे दिखाते हो कि कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी, ये सारी मिली भगत है, ये सारा एक बड़ा षड्यंत्र है। बट दिस इज अ रेड हेरिंग फैलेसी, बिकॉज आप एक इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन दे रहे हो और अपने व्यूअर्स को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। बात हो रही गलती जो डायरेक्टर की है, पर ब्लेम किसको कर रहे हो आप? एक आउटसाइड पार्टी को, एक पॉलिटिकल पार्टी को। केरला को बदनाम करना इकलौता प्रोपेगेंडा नहीं है इस फिल्म के अंदर। दूसरा बड़ा झूठ फैलाया जा रहा है लव जिहाद को लेकर। फिल्म में दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने की कोशिश करी जाती है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि सिर्फ कुछ पॉलिटिकल पावर के लिए यहाँ पर एक बहुत गंदा खेल खेला जा रहा है। ऐसे बड़े बड़े झूठ बोले जा रहे हैं, कंस्पिरेसी थ्योरीज रची जा रही हैं, ताकि हिंदूज और मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस को एक दूसरे से लड़ाया जा सके। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को इससे बहुत फायदा मिलता है अगर लोगों के अंदर सिर्फ ये नफरत भरी रहे दूसरे धर्म के लोगों के लिए। शुरुआत में सिर्फ व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स थे, फिर गोदी मीडिया ने काम करना शुरू किया और अब पूरी की पूरी प्रोपेगेंडा फिल्में बनाई जा रही हैं लोगों को बहकाने के लिए। एग्जाम्पल किसका दे रहे हो? हिटलर का। अब डिस्ट्रैक्ट कर रिव्यूज को। आज से 100 साल पहले हिटलर के समय में भी ऐसा ही होता था, बड़ी प्रोपेगेंडा फिल्में बनती थी। तो आप जो नैरेटिव सेट कर रहे हो, दैट इज टोटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, दैट इज टोटली इररिलेवेंट। जो मुद्दा है वो मूवी का मुद्दा है। मूवी में क्या गलत है, क्या सही है, मूवी से क्या हमें दिखता है, क्या पता चलता है, वेदर इट्स इंस्पायर्ड, वेदर इट्स एग्जैजरेटेड, उसके बारे में बात करिए। तो बड़ी स्मार्टली अपने पहले वीडियो में ध्रुव बहुत बार बोलता है कि ये प्रोपेगेंडा है, ये पॉलिटिकल पार्टीज का प्रोपेगेंडा है, एक षड्यंत्र है, ये इलेक्शंस के लिए हो रहा है। पर जब उसका वीडियो एक्सपोज हो जाता है तो अपने दूसरे रिप्लाई वीडियो में बड़ी सिलेक्टिवली, बड़ी कंफर्टेबली बस ये कहता है हमारा वीडियो तो मोटा 32,000 पे था। मोटे मोटे तौर पर मैंने इस पूरे वीडियो में यही कहा था कि जो 32,000 का फिगर है ये गलत फिगर है। 32,000 पे कैसे था मेरे भाई? What about all this? फ्लैशबैक। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि सिर्फ कुछ पॉलिटिकल पावर के लिए यहाँ पर एक बहुत गंदा खेल खेला जा रहा है। ऐसे बड़े बड़े झूठ बोले जा रहे हैं, कंस्पिरेसी थ्योरीज रची जा रही हैं, ताकि हिंदूज और मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस को एक दूसरे से लड़ाया जा सके। इवन व्हेन यू से, जब आप ये बोलते हो कि केरला के स्टेट को डिफेम किया गया, एक मुद्दे को बता के आप पूरे स्टेट को डिफेम कैसे कर सकते हो ध्रुव?
अगर आप किसी फिल्म में कोई पॉलिटिशियन को विलेन दिखा देते हो, क्या आप सब पॉलिटिशियंस को डिफेम कर देते हो? ये हिपोक्रेसी नहीं है तो क्या है गाइस? आप कहते हो अपने वीडियो में कि कश्मीर फाइल्स आई, उसके बाद केरला स्टोरी आई, तो मतलब ये प्रोपेगेंडा है। दिस इज कॉल्ड एज पोस्ट हॉक फैलेसी, क्योंकि आप ये बोल रहे हो कि इवेंट ए हुआ, उसके बाद इवेंट बी हुआ, तो इसके मतलब इवेंट ए ने बी को कॉज किया, ऐसा नहीं होता। क्योंकि सुदीप्तो सेन इस मूवी पे 7 साल से काम कर रहे थे। सो हाउ कैन कश्मीर फाइल्स एंड केरला स्टोरी कुड बी रिलेटेड? दे आर नॉट रिलेटेड एट ऑल। एंड एजम्पशंस कैन नॉट बी फैक्ट। ये आपका एजम्पशन है, ये नैरेटिव आप सेट कर रहे हो, बट दैट इज योर आइडियोलॉजी विच इज फोर्सिंग यू टू लुक दिस वे। ये स्टैटिस्टिक्स या डेटा नहीं बोल रहे, आप रैंडम सैम्पलिंग की बात करते हो, स्टैटिस्टिक्स की बात करते हो। क्या कॉन्फिडेंस लेवल है आपको? व्हाट वुड बी योर पी वैल्यू? वुड इट बी लेस देन 0.05 इन दिस केस? मुझे नहीं लगता। आपका हाइपोथेसिस बिल्कुल गलत है। यहाँ आप इस हाइपोथेसिस को बस इससे प्रूव नहीं कर सकते कि पहले आई कश्मीर फाइल्स, फिर केरला स्टोरी आई, तो ये मूवीज के थ्रू प्रोपेगेंडा चल रहा है। दिस इज अ वेरी स्मॉल सैम्पल, राइट? Can you represent the complete population of all the movies which are happening, all the initiatives which are happening? Are they all related? सुदीप्तो सेन कोई भाई या चाचा हैं, मतलब बीजेपी की या बीजेपी की सरकार के, तो ये एक्चुअली बहुत बड़ा आपने ब्लेम करा सुदीप्तो सेन। अगर मैं सुदीप्तो सेन होता तो आपको आड़े हाथ लेता इस चीज़ के लिए। ये बहुत बड़ा एलिगेशन आपने डाला है उन पे। आपने बोला अपने वीडियो से कि इस वीडियो से नफरत बढ़ती है, एक पर्टिकुलर रिलीजन के खिलाफ या एक पर्टिकुलर सेक्ट के खिलाफ। मैंने हमेशा अपने वीडियोज़ में कहा है कि मैं तो बहुत सेकुलर सोच है मेरी, मुझे तो इंडिया की यूनिटी में और पावर में बहुत ज़्यादा बिलीफ है, और हर इंसान जो एक अलग रिलीजन का है मैं उससे प्यार करता हूँ, और उसकी सोच अच्छी है, और इंडिया के लिए वो उसमें लगाव है, उसमें प्यार है, तो मैं उसके साथ हूँ, बिकॉज इंडिया मेरे लिए सर्वोत्तम है। तो बट आपने जब बोला कि इस फिल्म से नफरत बढ़ रही है, तो दिस इज़ अगेन फॉल्स डिलेमा फैलेसी, बिकॉज बस नफरत बढ़ रही है। अगर कोई भी मूवी है, उसमें कोई भी विलेन है, कोई भी गलत दिखाई जाती है बात, इसका मतलब ये नहीं कि उस मूवी के थ्रू कोई प्रोपेगेंडा चल रहा है। किसी मूवी में आप किसी पॉलिटिशियन को गलत दिखाते हो, तो उसका मतलब ये नहीं कि सारे पॉलिटिशियंस के खिलाफ मोर्चा निकाल दिया गया, कोई षड्यंत्र चल रहा है। आप मूवीज़ में किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बोलते हो, पुलिस के बारे में बोलते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि षड्यंत्र है उस पूरी फोर्स के बारे में। आप इतने वीक आर्गूमेंट्स क्यों देते हो? दिस इज क्वाइट हिपोक्रिटिकल, दिस इज क्वाइट वीक इन टर्म्स ऑफ अ लॉजिकल आर्गूमेंट। बात ही करनी है तो आई थिंक कुछ वेब सीरीज़ के बारे में, कुछ ऐसे OTT प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करनी चाहिए जो एक्चुअली में एक प्रॉपर माइंडसेट परोस रहे हैं, जो कि गंदा है। स्पेशली अगर आपको याद होगा एक वेब सीरीज़ में एक औरत को दिखा था कि कैसे अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती है जब उसका पति बॉर्डर पर लड़ाई करने गया होता है, और कैसे वो रोल प्ले कर रही होती है, और वो जो वर्दी होती है, जो आर्मी यूनिफॉर्म होती है, उसको फाड़ देती है ड्यूरिंग देयर लस्टफुल एक्ट। तो इस चीज़ों को आप अगर इस तरह के कंटेंट को आप बात करते हैं तो समझ में आता है, पर आप अगर ऐसे कंटेंट को बात करते हैं कि उससे नफरत फैल रही है, तो मैं इसको बिलीव इसलिए नहीं करता बिकॉज उस मूवी में अवेयरनेस भी बहुत है। देयर इज लॉट ऑफ अवेयरनेस विच इज ऑल्सो हैपनिंग एज अ रिजल्ट ऑफ दैट मूवी। और जब आप बोलते हैं ना कि आप कट्टरवाद के खिलाफ हो, रिलीजन के कट्टरवाद के खिलाफ, पर मैं आइडियोलॉजी के कट्टरवाद के भी खिलाफ हूं ध्रुव, क्योंकि आपकी आइडियोलॉजी बस एक सेट है। आप कोई बंदा अच्छा करे गलत करे, आप बिल्कुल नहीं बात करते उसके। और आइडियोलॉजी का कट्टरवाद भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि आप कई बार बोलते हैं ना, जैसे अंधभक्त आप राइट विंग के लिए यूज़ करते हैं, तो लेफ्ट विंग के लिए भी आपकी लेफ्ट आई क्लोज है, तो वो भी अंधभक्ति ही हुई। तो कट्टरवाद रिलीजन का भी गलत है, आइडियोलॉजी का भी गलत है। मेरी राय में एक चीज बड़ी साफ है, हमें अभी तो पता नहीं क्या इसका रिजल्ट निकलने वाला है, लेकिन वेट करके देखते हैं। अगर सचिन पायलट ने एक नई पार्टी बनाई तो मेरी तरफ से उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है कि वो अपने नए पाथ पर जाना चाह रहे हैं। लेकिन अगर वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो मैं रिस्पेक्ट नहीं करूंगा उनकी इतनी, क्योंकि एक ऐसी पार्टी से निकल के ऐसी पार्टी ज्वाइन करना जो बिल्कुल ही ऑपोजिट आइडियोलॉजी की है, इससे बस ये साफ होता है कि आप पैसे और पावर के पीछे भाग रहे हो, आपकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। फ्लैशबैक। एक दूसरा सवाल यहां पर लोग उठाते हैं एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के ऊपर, कि कैसे एनसीपी, कांग्रेस की और शिवसेना की अलग अलग आइडियोलॉजीज हैं और फिर भी ये साथ में एक अलायंस बना रहे हैं। तो क्या तुक बनता है ये अलायंस बनाने का? शिवसेना की जो आइडियोलॉजी है उससे शिवसेना के सपोर्टर्स, उससे कांग्रेस के सपोर्टर्स एग्री नहीं करते, और कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है उससे शिवसेना के सपोर्टर्स एग्री नहीं करते। तो ये अलायंस कैसे टिकेगी? ये तो एक अनस्टेबल गवर्नमेंट बनेगी यहां पर, और ये भी एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म है यहां पर कि सत्ता में आने के लिए ये पार्टीज कुछ भी कर सकती हैं। मेरी राय में ये कोई इतनी गलत चीज नहीं है कि ऑपोजिंग आइडियोलॉजी वाली पार्टीज साथ में मिलकर आकर एक सरकार बनाए, एज लॉन्ग एज ये सरकार स्टेबल बनी रहे और इनके बीच में एग्रीमेंट रहे। Wait a minute. Who are you?
मैं कंक्लूजन में इतना ही कहूँगा ध्रुव कि आपने बड़ी आसानी से, बड़े आराम से आपने पूरा जो नैरेटिव है उसको 32,000 पे शिफ्ट कर दिया है, जबकि आपका नैरेटिव था बीजेपी का प्रोपेगेंडा या षड्यंत्र जिससे केरला के स्टेट को डिफेम किया जा रहा है, एक पर्टिकुलर रिलीजन को गाली दी जा रही है, पर ऐसा कुछ नहीं है। उस मूवी में आईसिस की बात करी गई है, उस मूवी में अगर 32,000 का नंबर है तो वो एग्जैजरेट किया गया है, राइट, बट द मूवी इज स्टिल ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, बट ऑल्सो 32,000 का नंबर इतना रेलेवेंट नहीं है उस मूवी के लिए बिकॉज वो डॉक्यूमेंट्री नहीं है। तो उस पर पूरा फोकस डाल देना, शिफ्ट कर देना और ये भूल जाना कि आपने नैरेटिव जो सेटअप किया था वो ये किया था कि मूवी प्रोपेगेंडा है। सुप्रीम कोर्ट ने जब जज किया तो ये जज किया कि मूवी को बैन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपका वीडियो एक्चुअली रॉन्ग था और फिक्शनल था। और कई आपने आर्टिकल्स कोट किए जिनको मैं अभी नहीं डालना चाहूँगा, बट मैं चाहूँगा कि लोग उन आर्टिकल्स को पढ़ें, बिकॉज जो आर्टिकल्स ध्रुव ने यूज़ किए हैं अपने वीडियोज़ में उसमें बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन है जिसको ओवरलुक किया जा रहा है बिकॉज वो क्रॉप करके दिखाए गए हैं। मैं भी उन पे नहीं जा रहा, पर अगर ध्रुव रिस्पॉन्ड करता है इस वीडियो को तो मैं पॉइंट बाय पॉइंट उस बारे में भी बात करना चाहूँगा। एक एक आर्टिकल लेकर बैठते हैं, उससे क्या इंटरप्रिटेशन निकलती है उस पर बात करते हैं। तो अगर आप सेलिब्रेट कर रहे हो कि 32,000 का नंबर जो है उसको हटवा दिया गया है तो आप अपोलोजाइज भी करो कि जो आपने प्रोपेगेंडा मूवी बताया सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं इस मूवी को रिलीज होने देना चाहिए, मतलब ये मूवी देखी जानी चाहिए। अगर मूवी प्रोपेगेंडा होती तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्यों कहता, तो आपको सॉरी भी बोलना चाहिए फिर तो, और आपके वीडियो को कोई मायने ही नहीं रह जाता। और लास्ट में एक और फॉल्स डिलेमा फैलेसी जो कि आई थिंक इस वीडियो के बाद सबको समझ में आ जाएगी फॉल्स डिलेमा फैलेसी क्या होती है। एक और चीज़ आपने बोली वो ये बोला कि लड़कियों को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। रियली ध्रुव, मैं आपसे जाते जाते ये पूछना चाहूँगा कि इमोशनल क्वेश्चन जिनका ऊपर होता है, लोग कई सर्कमस्टांसेस और सिनेरियोज में बड़े होते हैं, सब एक जैसे नहीं होते, इमोशनली फिजिकली कैपेबल नहीं होते, इंटेलेक्चुअली कैपेबल नहीं होते। एवरीबडी इज गोइंग थ्रू अ डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट लाइफ सिनेरियोज। कई बार बहुत वल्नरेबल होता है लोग और आप उन लोगों को आप मैनिपुलेट कर सकते हो। तो ये बोलना कि लड़कियाँ भेड़ बकरी नहीं होती, बहुत बहुत निचली दर्जे का ये स्मार्ट मूव था। आपका बड़ा स्मार्ट मूव था कि आपको लड़कियों की अटेंशन मिलेगी, बट प्रॉब्लली बिकॉज आपके डेमोग्राफिक्स ऐसे हों कि आपको मेल पॉपुलेशन ज़्यादा दिखती हो तो आपने ऐसा करा कि आपको सिंपैथी मिले। बट मैं लड़कियों से पूछना चाहूँगा कि क्या ध्रुव सही कह रहा है, क्योंकि यहाँ लड़की लड़के की बात ही नहीं है, मैनिपुलेशन की बात है। मैनिपुलेट किसी को भी किया जा सकता है, जो टेररिस्ट बनते हैं उनको मैनिपुलेट किया जाता है ना, वो ना, इट्स नॉट अबाउट लड़की और लड़का। आपने देखा होगा कि राजीव गांधी के केस में भी कैसे एक औरत को ही मैनिपुलेट करा था ना जब वो ह्यूमन बॉम्ब बनी थी। तो ये कहना कि मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, ये अगेन बहुत ही ज़्यादा अजीब सा वीक आर्ग्यूमेंट है। और ध्रुव की पूरी जनता को मैं पूछना चाहूँगा कि जो मैंने इस पूरे वीडियो में सवाल उठाए, क्या आप मुझे काउंटर लॉजिक दोगे, और अगर दे सकते हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ये बताइए, प्लीज़ वो लॉजिक दीजिए। एक अच्छी पॉजिटिव डिस्कशन करते हैं बिकॉज ऐसे मुद्दों पे बात होनी चाहिए जिससे गलत नैरेटिव्स ना सेटअप हो, हम आंखें खोल के, दोनों आंखें खोल के ढंग से एक चीज़ को एनालाइज कर पाएँ। ये मेरा लास्ट वीडियो होगा इस सब्जेक्ट पे अगर ध्रुव का काउंटर नहीं आता, पर अगर काउंटर आता है तो आई एम ओके टू डू अनदर वीडियो। आप ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप ये भी बताना कि आपको इस वीडियो में कौन सा पॉइंट सबसे बेहतरीन, सबसे सही लगा, और क्या आप चाहते हो किस पॉइंट पे ध्रुव डेफिनेटली काउंटर करे। वो चीज़ें कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना, सोशल मीडिया पे शेयर करना, इस वीडियो को शेयर करना।